गाइस इंडिया में सैमसंग पे लॉन्च हो गया है, तो अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको आपका कार्ड जो है वो स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आपके फ़ोन से ही डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो कार्ड है वो आप आपके फ़ोन में ही अटैच कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, कैसे हम हमारे फ़ोन से डायरेक्टली जो कार्ड मशीन होती है उसके पास फ़ोन रख के पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करके दूंगा। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। सैमसंग पे बाहर की कंट्रीज में तो चल ही रहा था, ऑपरेशन मोड पे था, बट इंडिया में 22 मार्च को लॉन्च हो गया है, जिसके थ्रू अब आप पेमेंट कर सकते हैं आपके फ़ोन से। आपका जो भी कार्ड होगा जो आप पहले स्वाइप करते थे, अब आप डायरेक्टली आपके फ़ोन में उसको अटैच कर सकते हैं और डायरेक्टली उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कौन से सैमसंग के फ़ोन्स जो हैं वो अभी इसके लिए कंपैटिबल हैं। तो आप नीचे देखिए, गैलेक्सी नोट 5, गैलेक्सी S7, S7 एज, S6 एज, A7 जो है 2016 एडिशन, 2017 एडिशन और A5 16, 17 दोनों एडिशन। बस अभी इतने ही फोन हैं जो ये चीज फॉलो कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अगर आप ये डिवाइसेस ओन करते हैं तो आपको करना यह है कि आपको जाना है सेटिंग में, और सॉफ्टवेयर अपडेट में सैमसंग ने एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट दिया है इन सारी डिवाइसेस में। वो आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आपको एक एप्लीकेशन दिख जाएगी सैमसंग पे नाम से। वो एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना है और वो जो लॉगिन होगा वो होगा सैमसंग अकाउंट से। तो आपके पास अगर सैमसंग अकाउंट नहीं है तो ये फोर्स करेगा आप पहले सैमसंग अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद फिर आप वो एप्लीकेशन यूज़ कर पाएंगे। जैसे ही वो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उसके बाद वो बोलेगा आप आपका डेबिट कार्ड जो है वो आप उसको दे दीजिए, ताकि वो उसको स्कैन करके उसकी जो नंबर होता है, जो एक्सपायरी डेट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें स्कैन करके वो खुद फीड कर लेगा, या फिर आप मैनुअली उन चीज़ों को मैनुअली फीड कर सकते हैं उस आपके सैमसंग पे अकाउंट में। उसके बाद होगा ये कि ये पूछेगा आपका फिंगरप्रिंट या फिर पिन। तो जब भी नेक्स्ट टाइम से आप पे करेंगे, तो जैसे हम हर टाइम पे करते समय कोई ना कोई पिन यूज़ करते थे, तो ये आपका फिंगरप्रिंट यूज़ करेगा। ज़रूरी नहीं है जिसका कार्ड है उसी का फिंगर यूज़ हो, ये आपका फिंगर भी हो सकता है। ये एप्लीकेशन खुलने के लिए, पेमेंट करने के लिए चीज़ मांगेगा। अगर आप फिंगरप्रिंट नहीं देना चाहते तो आप पिन ऑथेंटिकेशन के थ्रू भी पे कर सकते हैं। 4 डिजिट का सैमसंग पे का पिन बना दीजिए, वो यूज़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि एक जो POS मशीन है उसके पास में मेरा फ़ोन लेके जाऊं और ये पेमेंट हो जाए। तो हो ये रहा है, ये लोग यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक सिक्योर ट्रांसमिशन। मैंने और सर्च किया तो पता चलता है कि जो हमारे कार्ड्स होते हैं जिसके पीछे ब्लैक स्ट्रिप होती है, उसको हम स्कैन करते हैं, उसको हम स्वाइप करते हैं कार्ड मशीन में, तो वहाँ से मैग्नेटिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं। तो वो मैग्नेटिक सिग्नल हमारे कार्ड से निकल के जाते हैं मशीन में। बट सैमसंग पे ने ये नई चीज़ ये करी है कि MST यूज़ करता है, मैग्नेटिक सिक्योर ट्रांसमिशन। तो होगा ये कि जो भी सिग्नल हमारे कार्ड से निकलते थे, सेम चीज़, सेम सिग्नल ये एक तरह से वायरलेसली निकालेगा आपके फ़ोन से, और वो जाएगा सीधा उस कार्ड पे। कार्ड जो मशीन रहेगी उस पे जाएगा और वहाँ से पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। तो अभी जितनी मशीन्स यूज़ हो रही हैं सारे मर्चेंट्स में, सबके पास ये वाली टेक्नोलॉजी तो है। मतलब MST जो है, जितनी भी स्वाइप मशीन है सब पे मिल जाएगी। बट जो मॉडर्न स्वाइप मशीन है उसमें NFC भी रहेगा, तो आप NFC के थ्रू भी उसको टैप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। बट MST जो है, ये मैग्नेटिक सिक्योर ट्रांसमिशन, ये इसकी वजह से जितने भी अभी POS मशीन्स हैं, जितनी भी स्वाइप मशीन है, सारे इसके अंदर कंपैटिबल हो गए। जो चीज़ आप स्वाइप करके करते थे कार्ड के थ्रू, वही सेम चीज़ अब आप कर पाएंगे आपके फ़ोन से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्ड के पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे ऑटोमेटिकली सैमसंग पे निकाल देगा सिग्नल। तो हो ये रहा है कि सैमसंग पे ने पहले तो बैंक से टाई अप किया है। जो इतने सारे बैंक हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, HDFC और भी जो नीचे बैंक्स आपको दिख रहे हैं, उनसे इन लोगों ने टाई अप किया है। उसके बाद जब आप कार्ड डिटेल्स एंटर करते हैं तो वो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजेगा। उसके बाद ही वो वाला जो कार्ड है वो सैमसंग पे अकाउंट बोले या फिर सैमसंग पे एप्लीकेशन पे मैप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप पेमेंट करेंगे तो ये पूछेगा, आप मैक्सिमम 10 कार्ड्स इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये पेमेंट करते समय पूछेगा कि आपको कौन सा बैंक का कौन सा कार्ड यूज़ करना है, और वो वाली चीज़ आप सिलेक्ट करके आपका फिंगरप्रिंट आपके सैमसंग फ़ोन पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और वो जो पेमेंट है सीधा निकल के चले जाएगा POS मशीन में, और वहाँ से सीधा स्लिप निकल जाएगी। तो वो सेम चीज़ फॉलो होगी जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं, फिर आप पिन एंटर करते हैं और चीज़ें करते हैं, तो वो सेम चीज़ बाईपास होके सिंपल आपको आपका फ़ोन मशीन के पास ले जाना है, कार्ड आपकी एप्लीकेशन में सिलेक्ट करना है, पे वाली बटन पे क्लिक करना है और फिंगरप्रिंट आपको आपके फ़ोन पे रखना है, ताकि वो ऑथेंटिकेट हो जाए कि वो आप ही का कार्ड है, और वो पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इवन आप पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ करना क्या है कि सैमसंग पे जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन आएगी। इसमें आप वॉलेट सिलेक्ट करें, उसके बाद ये बोलेगा कि आप पेटीएम ऐड कर दीजिए। पहले तो वो आपका पेटीएम जो अकाउंट है उससे मैप कराएगा, तो ये आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, जो भी पेटीएम वॉलेट में आपका है वो आप एंटर करेंगे। OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा। वो OTP आने के बाद
ये आपका जो पेमेंट है, आपका जो पेमेंट प्रोसेस पेटीएम है, वो इसमें मैप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम से जब आप पेमेंट करेंगे तो आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इवन आने वाले दिनों में जो गियर हैं सैमसंग गियर्स, उन पे भी ये चीज़ आने वाली है। तो फिर आपको आपका फ़ोन भी वहाँ नहीं ले जाना है पीओएस मशीन के पास, आपको सिंपल आपकी वॉच है उसको वहाँ पे टैप करना है और वो ऑटोमेटिकली पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। और आने वाले दिनों में आप यूपीआई भी पूरी चीज़ यहीं से कर पाएंगे। यहाँ पे बताया है कि आप बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे यूपीआई के थ्रू, तो वो अभी अंडर प्रोसेस हैं चीज़ें। बट एज़ यू नो कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हैकिंग का डर तो सबको रहता ही है। अब आपका अगर फ़ोन चोरी हो जाता है, अब आपका फिंगरप्रिंट तो वो यूज़ कर नहीं पाएगा अगर वो उसको पेमेंट करना है, बट उसका अगर 4 डिजिट का पिन मिल गया तो आपने जितने कार्ड अटैच करे होंगे सबका वो पैसा आराम से पे कर सकता है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया तो ठीक है, हम अच्छी तरह बढ़ रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि जो हैकर है हमको हैक ना कर सके। मतलब इन शॉर्ट हमारा जो मोबाइल है वही अब हमारा पूरा बैंक हो गया है। अगर हमारा मोबाइल चोरी हो गया तो हमारे बैंक अकाउंट के पैसे भी चोरी होने का डर तो सबको है ही है, तो वो भी चीज़ हमें ध्यान रखना है। और अगर आपके पास ये फ़ोन्स हैं और आप अभी भी सोच रहे हैं कि भाई मैं कैसे इसको यूज़ करूं, तो सैमसंग का एक ऑफिशियल वीडियो है जिसमें उन्होंने समझाया है कि किस तरह आपको पूरी प्रोसेस फॉलो करना है, आपके कार्ड अटैच से लेके आपका अकाउंट क्रिएशन तक और सैमसंग पे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने तक। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। उसमें सारी डिटेल उन्हें समझाई है कि किस तरह आप ये पूरी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बताइए कि सैमसंग पे किस तरह काम कर रहा है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के टेक्निकल टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो बना के देता हूं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।